मज़हब जो 4 बरस थे उसके अंदर सज्जाद ज़हीर साहब और पोशी साहब, फैज़ साहब, मेजर साहब, बड़ा कैरेक्टर लीडर की पॉलिटिक्स। ये लोग इन्होंने तो बहुत ही लाइट हार्टेड उसमें ये सारी बातें रखी हैं अपने खुद नविश्त में ऑटोबायोग्राफी के अंदर। लेकिन एक चीज़ है कि उस वक्त नज़र ऐसा लगता है कि जो बॉर्डर लाइन वहाँ पे थी सिविल और मिलिट्री इम्बैलेंस की, जो हमें पूरी सियासी तारीख में नज़र आती है पाकिस्तान की, वो कि मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी वो काफ़ी वीक थी। जना जो थे उनका इंतकाल हो गया था। लियाकत अली खान इतने मजबूत वज़ीर आज़म नहीं लग रहे थे। लेफ्ट की जो पॉलिटिक्स थी उसको बहुत ज़्यादा एक रियासती जबर में कहूँ वो उसका सामना था। तो मोहम्मद अली गोगरा साहब ने तो जाके अमेरिका में ये बयान दे दिया था कि कम्युनिज़म से ज़्यादा ख़तरनाक हाइड्रोजन बम से ज़्यादा ख़तरनाक कम्युनिज़म है। तो एक मुझे लगता है कि क्या ये जो लेफ़्ट के जो पॉलिटिशियन थे उनका इन लेफ़्ट इंक्लाइन के लिबरल प्रोग्रेसिव फौजी अफसरान के साथ मिलना और एक सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस, वो उसका आप उस बुक के अंदर देखते हैं कि वो हमारी तारीख के अंदर किस तरह डीप रूटेड है। साजिश केस क्या था, इसमें कुछ हकीकत थी या यूं ही ड्रामा था? अर्ज़ ये है कि इसमें हकीकत भी थी और कोई ड्रामा भी। तो वो ये कह रहे हैं कि मिथ और रियलिटी दोनों को एक ग्रे एरिया छोड़ा है जो मेरे ख्याल में बड़ा टेक्निकल वो होगा। दूसरा जो आपने बात की कि उनको फौजी अफसरान से नहीं खबर जा रही थी, तो इसके अंदर जहाँ तक मुझे याद है मैंने कहीं पढ़ा था इसके अंदर कि जो 2 सुल्तानी गवाह जो स्टार विटनेसेस बने थे वो अफसरान, उनमें से एक जो थे वो अयूब खान साहब के स्पाई थे और वो जाके मीटिंग्स बताते थे इस ऑटोबायोग्राफी में। दूसरी बात ये कि तीसरी जो आखिरी मैं आपकी जो पॉइंट था, उन्होंने कहा कि उस मीटिंग के बाद जिसका आपने तफसीली जिक्र किया और इसमें भी तफसीली जिक्र है जो जनरल अब्दुल खान साहब के घर पे हुई थी जिसमें सारे लोग ये शामिल थे मुलज़मान, के 7-8 घंटे की बहस और मगज़मारी के बाद और मामले के हर पहलू पर गौर करने के बाद स्कीम को इत्तफाक़ राय से रद्द कर दिया गया और फैसला किया गया ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। हमारी मीटिंग में तो मुत्तफ़िक होने के बजाय जनरल अकबर के प्लान को रद्द कर दिया गया था, इसलिए साजिश का जुर्म नहीं बनता था। इस बुक में से तो शफर सैनी साहब का ज़ाती इससे पहले नूरुल्लाह शाह साहब के पास जाऊँ मैं कि इस किताब में है कि पोशी साहब की मम्मी हुई थी और जब जेल में थे और खबर ये आई कि मम्मी टूट गई है और कहीं और उनके जो रिश्ता है वो हो गया। तो जब सब लोगों ने कहा भाई ये क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कि पोशी साहब ने कि ये तो अच्छा है कि एक मारूफ कानूनदार से उसकी शादी हो रही है, ना कि किसी जमाती से। तो नूरुल्लाह शाह साहबा ये जो आपसे बेहतर कौन इसमें रोशनी डाल सकेगा कि ये जाहिर बात है कि जो अभी जाफर साहब ने बात की कि तहरीर जो है 1955 में उनकी रिहाई, 1956 में 1955 जी 1955 में, और उसके बाद जो ये किताब का मसवदा था जो उन्होंने वहीं पे लिखा था वो उनके पास 17-18-20 साल पढ़ा रहा। उसके बाद उनको क्वेश्चन किया गया छपाई हमारे थे। तो ये जो इतना अरसा लगता है तो आप समझती हैं एक एज राइटर कि जो तारीख़ है उसको जब रकम करना होता है या उसको जो आप उसका जो लेंस होता है उस तारीख को परखने का, वो राइटर इतने अरसे बाद ही उसको रकम कर सकता है। जैसे जर्नलिस्ट एक चीज़ जो मैंने देखा कि वो कहीं ज़्यादा डिस्कस नहीं होती, ये किताब जो डेडिकेट की है ज़फरुल्लाह पोशी साहब ने, वो सिंध की 2 बड़ी सियासी शख्सियात जो आगे हैसियत डॉक्टर साहब और बेगम मजीदा बगड़ी साहब। तो मजीदा बगड़ी साहिबा जहाँ तक मेरे में है कि वहाँ उनके घर से
جایا کرتے تھے فیض احمد فیض صاحب، محمد پوشیدہ سجاد ظہیر صاحب کے لیے، اور میر رسول بخش تالپور صاحب اور بیگم مجیدہ بلگڑی صاحب کے جو والد تھے جابر صاحب، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، ٹولڈ کہ ان کے جو والد تھے غلام مصطفیٰ بلگڑی صاحب، وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر بھی رہے ہیں اور سیکریٹری بھی رہے ہیں 1923-1925 کے اندر. تو ایک بڑی سیاسی خاندان تو سندھ کے اندر ایک مزاحمتی ایک جو تحریکوں کو یا اس کو جو سپورٹ رہی ہے مذہب، اس کا بھی اس سے عکاسی کرتا ہے کہ حیدرآباد کے اندر راولپنڈی ڈسچارجز کیس، پھر حیدرآباد ٹریبونل جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، جابر صاحب نے بھی ذکر کیا اس کا، جس کے اندر جس کو بھٹو صاحب نے پابندی لگائی، اور پھر وہ سارے بلوچ رہنما اور وہ سارے یہیں پہ تھے حیدرآباد کے اندر. اور رسول بخش تالپور صاحب نے تو اپنی گورنری پروگرام کر دی تھی جو فرسٹ انسرجنسی ہوئی ہے بلوچستان میں 1970 میں، جب بھٹو صاحب نے کریک ڈاؤن کیا تو بلوچ رہنماؤں کی فیملی جن کے گھر میں تھی، بھٹو صاحب نے کہا کہ بھائی آپ میرے گورنر ہیں، کیا آپ نے فیملی، انہوں نے کہا آپ کی گورنری الگ ہے، اس لیے یہ قربان ہو جائے، لیکن وہ میری دوستیاں سیاسی تعلق ہے وہ عزت رہے گا. ایک مداحمتی ایک وہ کافی اس کے اندر ریفلیکٹ کرتا ہے.